दोस्तों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्जाम पर। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रवंश पार्ट 2 पर, जिसमें राजा सोमचंद के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही उनके बाद जो राजा बने उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने सर्वप्रथम 4 किलेदार नियुक्त किए? तो वो कौन थे? वो थे सोमचंद, क्योंकि सोमचंद ने ही सर्वप्रथम 4 किलेदार नियुक्त किए थे। और जो चारों थे उनके नाम क्या हैं? उनके नाम ये हैं, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। अगला क्वेश्चन है, एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्योंकि विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, इसलिए पूछा गया है कि एटकिंसन के अनुसार। तो एटकिंसन के अनुसार सोमचंद ने ही चंद्रवंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किंग ऑफ नेपाल के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने किसको चंद्रवंश का संस्थापक माना है? किंगडम ऑफ नेपाल एक पुस्तक है, उसके जो लेखक है फ्रांसिस हैमिल्टन, तो उन्होंने चंद्रवंश का संस्थापक जो माना है, थोहर चंद को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सोमचंद किस भगवान का उपासक था? तो ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट उसको कर लीजिए, आपके काम आएंगे। तो भगवान शिव का उपासक था सोमचंद। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया? तो चंपावत को अपनी राजधानी बनाने वाला है सोमचंद। सोमचंद ने मां चंपावती देवी के नाम पर चंपावत को अपनी राजधानी बनाया है। तो ये फैक्ट भी इसके साथ आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदों का आदि स्थान कहाँ है? तो बद्रीदत्त पांडे चंदों का आदि स्थान बताते हैं प्रयाग के निकट झूंसी में, जो इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस चंद शासक ने मेहरा व फर्त्याल को अपना मंत्री व सेनापति नियुक्त किया? देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन और क्वेश्चन के ही अंदर आंसर भी है। किस चंद शासक ने मेहरा, एक क्वेश्चन, फर्त्याल, दो, को अपना मंत्री और सेनापति, तो मंत्री कौन हुए? मेहरा, और सेनापति फर्त्याल को नियुक्त किया सोमचंद। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दिमाग को शार्प कीजिए। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही आंसर भी होते, कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो सोमचंद ने ही मेहरा व फर्त्यालों को अपना मंत्री व सेनापति नियुक्त किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक ने की थी? तो सोमचंद ने ही चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। क्वेश्चन नंबर 9, किस चंद शासक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो चंद शासक सोमचंद ने ही की। क्वेश्चन नंबर 10, पुलिस व्यवस्था बनाने और कर वसूलने के लिए सयानों व बूढ़ों की नियुक्ति किस शासक द्वारा की गई? सोमचंद। भाई सोमचंद वाकई में ही एक सफल राजा कहा जा सकता है कि इतनी दूरगामी सोच उनकी थी कि उन्होंने बहुत कुछ किया। क्वेश्चन नंबर 11, चंद वंश में 4 किलेदारों को कहा जाता है चार आल या चार आल। तो हमने ऊपर पढ़े थे कि 4 जो किलेदार हैं उनके नाम भी हमने पढ़े, उनको क्या कहा जाता था? चार आल या चार आल। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सोमचंद किसे कर दिया करता था? तो क्योंकि सोमचंद एक पूर्ण राजा नहीं कहेंगे, एक क्योंकि उस समय इतना बड़ा उसके पास क्षेत्र नहीं था कि वो, तो उसको कहीं ना कहीं किसी राजा के अंडर में या दब के काम करना पड़ता था, तो इसलिए वो कर देने की बात भी आई है। तो डोडी के मलवंशी राजा संभवतः जयदेव उनका नाम था, जयदेव मल, वो उनको ही कर दिया करता था। कौन? सोमचंद। क्वेश्चन नंबर 13, चंद शासन काल में जोशी जाति के लोगों को दीवान पद पर नियुक्त किसने किया? भाई चंद शासन काल में जोशी जाति के जो लोग थे उनको दीवान पद दिया था सोमचंद ने, उनकी नियुक्ति करता था सोमचंद। वहीं सोमचंद ने चंद शासन काल में राजगुरु का पद सेमल्टी जाति के लोगों को दिया। तो याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि किस शासक ने राजगुरु का पद सेमल्टी को दिया?
या सोमचंद ने राजगुरु का पद किस जाति को दिया था? तो सेमल्टी जाति को दिया था। किसने? सोमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था? डोटी ये नेपाल में ही है और उस समय जो वहाँ राज कर रहा था वो था मल अथवा जयदेव मल। इसको याद रखेंगे। इन्हें रैका या राजा या राई राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रैका रैका कहाँ के या किसे कहा जाता था, या फिर राई से क्या अभिप्राय है, क्या संबंध है, किसका संबंध है? तो ये रखेंगे, ये डोटी के राजाओं से संबंधित है। रैका राजा या राई राजा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मलवंशी राजा ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा? तो अपनी इष्ट देवी चंपावती देवी के नाम पर चंपा नाम किसने रखा अपनी राजधानी का? मलवंश के राजा वामदेव ने। अगला क्वेश्चन, सोमचंद की पत्नी किस वंश से थी? ये यूनिक क्वेश्चन है। थोड़ा पढ़ने के बाद दिमाग में आया कि इस तरीके से किससे भी यूके ट्रिपल एस से क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको जैसे पता होगा कि ब्रह्मदेव की पुत्री थी, तो ब्रह्मदेव किस वंश का था? कत्यूरी या कत्यूर वंश का। तो इसका जो आंसर होगा, सोमचंद की पत्नी कत्यूरी या कत्यूर वंश की थी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सोमचंद के पुत्र का नाम क्या था? तो आत्मचंद। आत्मचंद ही सोमचंद के बाद क्वेश्चन समझ आए हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो जल्द आ रहा है आपके लिए। धन्यवाद।